लास्ट वीडियो में हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग को पूरी तरह समझ लिया था। इस वीडियो में हम सीखते हैं फॉर्मेट एज टेबल। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक टेबल अवेलेबल है। फॉर्मेट एज टेबल से हमें फ़ायदा क्या होता है? देखिए अगर मैं किसी टेबल को फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो उस टेबल में मुझे एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे मैं उस फ़िल्टर की मदद से हम अपने रिजल्ट को और अच्छी तरह देख सकते हैं। तो किसी भी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट एज टेबल पे जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ टेबल के फॉर्मेट दिए हुए हैं, जिसमें ये लाइट थीम है, ये मीडियम है और ये डार्क है। डार्क में मतलब ये कलर डार्क है, ये मीडियम है और ये लाइट है। तो मैं कोई भी एक लाइट थीम को सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज करो मैंने ब्लू वाला कर लेता हूँ मैं। और जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखिए रेंज मैंने जो सेलेक्ट किया वो हाईलाइट हो जाएगी। और हाईलाइट होने के बाद यहाँ पर लिखा रहा माई टेबल हैज़ ए हेडर। इसका मतलब मेरा ये जो टेबल है इसमें मैंने कुछ हेडिंग्स ऑलरेडी डाल रखी हैं। तो इसलिए हमें इस ऑप्शन को चेक करके रखना पड़ेगा। इसके बाद जब हम इसे ओके करेंगे तो देखिए हमारा पूरा डाटा एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका हम जो फ़ायदा देख रहे थे वो क्या है, हमारी सारी हेडिंग्स के ऊपर हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू के तौर पे एक फ़िल्टर अवेलेबल है। अब देखिए जैसे मेरा ये लास्ट जो कॉलम है सी कॉलम, इसमें मैंने पास और फेल का ऑप्शन लिखा हुआ था। फ़िल्टर से क्या फ़ायदा होता है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर फ़िल्टर में सेलेक्ट ऑल, फेल और पास। अगर मैं केवल फेल फेल स्टूडेंट देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से पास से क्लिक हटा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक हटाया मुझे केवल वो स्टूडेंट की लिस्ट आ गई जो फेल हुए हैं। इसी तरह अगर मैं केवल पास का देखना चाहता हूँ तो मैं पास पे क्लिक रखूंगा और फेल का ऑप्शन हटा दूंगा। तो जो स्टूडेंट मेरे पास हैं वो मुझे अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हमें फ़िल्टर का फ़ायदा होता है। नॉट इवन दिस, अगर सी कॉलम के बजाय मैं अभी जैसे इसको बंद कर दे रहा हूँ, अगर हम फर्स्ट कॉलम में किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के मार्क्स देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से उस स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल को आप हटाइए और पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करिए और ओके करेंगे हम तो देखिए हमें एक ही स्टूडेंट का यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा। तो ये हमारे फ़िल्टर का फ़ायदा होता है। अब अगर ये हमें फ़िल्टर नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल अपना टेबल ही चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए अभी यहाँ पर मैंने पास वाला फ़िल्टर ही लगा रखा है, तो मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके कर देते हैं। अब देखिए अगर हमें ये जैसे हमारा नॉर्मल टेबल है अभी, अब हमें मुझे ये जो हेडिंग पे मेरा फ़िल्टर लगा हुआ है ये नहीं चाहिए, मुझे एक नॉर्मल वे में ही अपना टेबल चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हेडिंग के फ़िल्टर को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए मैं इस अपने पूरे जहाँ तक मेरी हेडिंग्स हैं उतना अपना सेलेक्ट करूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद तो ये जो होम मेनू है इसके लास्ट में हमारे पास एक एडिट ग्रुप होता है और एडिट ग्रुप में हमारे पास एक फ़िल्टर का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देखिए फ़िल्टर पे टिक हो रखा है। मैं अगर इसको दोबारा क्लिक कर दूँ तो देखिए यहाँ से वो ड्रॉप डाउन ऑप्शन हट जाएगा। मैं यहाँ से उसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए आ गया। एडिट मेन्यू के अलावा अगर आप यहाँ पर डाटा टैब पर जाएंगे तो डाटा टैब में देखिए ये सेकंड जो ग्रुप है, यहाँ पर एक फ़िल्टर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर फ़िल्टर हाईलाइट है, अगर आप इसको भी क्लिक कर देंगे तो वो आपके फ़िल्टर का ऑप्शन हट जाएगा। दोबारा कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम इस तरह से इस फ़िल्टर के ऑप्शंस को यहाँ से हटा सकते हैं। या फिर जब हम किसी टेबल पे काम करते हैं तो हमारा ऑलरेडी एक टेबल का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। तीसरे तरीके से इस चीज़ को हटाने के लिए जब हम टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक फ़िल्टर बटन है जहाँ पर इसको टिक हो रखा है। इसका मतलब इसका फ़िल्टर बटन ऑन है। मैं यहाँ से भी इसको क्लिक करूँगा तो अगेन ये मेरा ऑप्शन हट जाएगा। तो मैं तीनों में से कहीं एक जगह से इसको क्लिक करके इस ऑप्शन को हटा सकता हूँ। तो ये हमारा है डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका। इसके अलावा इसमें और क्या है देखिए, न्यू टेबल स्टाइल, न्यू पाइवट टेबल। पाइवट टेबल हम बाद में सीखेंगे। न्यू टेबल स्टाइल का क्या मतलब होता है कि हम जो ये यहाँ पर स्टाइल ऑलरेडी दे रखी हैं इसके अलावा हम कोई अपनी स्टाइल बना सकते हैं। अगर मैं न्यू टेबल स्टाइल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये पूछेगा आपकी जो स्टाइल बनाना चाह रहे हो, ये टेबल स्टाइल 1 का नाम उसने दिया है। आप उस स्टाइल को पूरी टेबल या पर्टिकुलर कॉलम या किस पे अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं जैसे होल टेबल सेलेक्टेड है,
होल टेबल पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक प्रीव्यू आ रहा है। अगर आपको अब इसमें कलर वगैरह भी डिसाइड करना है, जैसे यहाँ मेरी जो हेडिंग यहाँ जो हमने टेबल बनाई थी उसमें यहाँ पर ये ब्लू कलर हो रखा है। अब मुझे अगर कलर कोई डिसाइड करना है तो मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ से जो कलर मुझे सेलेक्ट करना है फिल में जाऊँगा और फिल में वो अपना एक मनचाहा कलर ले लूँगा। सपोज करूँ मैं ग्रीन लेता हूँ, ग्रीन करके ओके कर दूंगा तो यहाँ प्रीव्यू में देखिए वो कलर मुझे ग्रीन दिखाई देने लग जाएगा और मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद दोबारा जब हम फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे तो मुझे इस बार यहाँ पर एक कस्टम के रूप में अपना स्टाइल वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इस स्टाइल को अपने टेबल पे कॉपी करना चाहते हो तो ये जो आपकी टेबल सिलेक्टेड है आप इसको कस्टम के लिए क्लिक कर दीजिए तो आपका टेबल उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो अवेलेबल हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल के जो स्टाइल हैं आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई अपना स्टाइल बना के उसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको फिर दोबारा स्टाइल चेंज करना है तो फिर अगेन आप किसी भी स्टाइल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं इस बार अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट एज टेबल। इसके बाद इसमें बराबर में एक आया हुआ है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या होता है? टेबल में डाटा जो भी सेल्स में रहता है आप उन सेल्स को अपना एक स्टाइल दे सकते हो। जैसे अभी मेरी एक टेबल सिलेक्टेड है। टेबल सिलेक्ट होने के बाद देखिए यहाँ पर हम पहले मेन चीज़ें समझते हैं। टाइटल और हेडिंग का देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। इसका मतलब जिस रो में आपका हेडिंग्स है अगर आप उसको सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप उसकी हेडिंग के ऊपर जाएंगे तो देखिए ये हेडिंग अपना पैटर्न चेंज कर देगा। किस तरह की आपको हेडिंग चाहिए? टाइटल। तो यहाँ से आप अपना हेडिंग की स्टाइल्स देख सकते हैं कि आपको किस तरह की हेडिंग चाहिए। अगर आपको थीम्ड सेल स्टाइल है, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर एसेंट, ये एसेंट 1 2 3 4 इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेल पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यही तो मैंने हेडिंग के लिए लिया, नीचे सारी सेलों को मैं एक बार अगर सेलेक्ट करूं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सपोज करो मैं एसेंट 4 सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए उस कलर में ही मेरी सारी सेल्स होगी। जो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 5 करूँगा तो 5 के कलर में आ जाएंगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे डाटा एंड मॉडल, जो डाटा हमारा अवेलेबल है वो डाटा अगर मैं देखिए कैलकुलेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये अपना जो कैलकुलेशन का यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो रो है वो हल्के से ग्रे कलर में था और उस पे जो वर्ड लिखा हुआ था वो ऑरेंज से कलर में था। तो मेरा डाटा उस तरह से हो गया। अगर मैं आउटपुट पे क्लिक कर दूँ तो देखिए आउटपुट का हो गया। तो हमारा ये डाटा एंड मॉडल क्या करता है, जो पर्टिकुलर सेल पे आप जिस पे स्टाइल पे क्लिक करेंगे वो स्टाइल आपके उन सेलों में जो भी सिलेक्टेड हैं वो अप्लाई हो जाएगी। जैसे अगर देखिए मैं लिंक सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये डबल लाइन करके डाटा लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सारी सेल मेरी डबल लाइन में हो जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं ये वार्निंग टेक्स्ट पे करता हूँ तो देखिए सारा टेक्स्ट मेरा रेड कलर में हो जाएगा। तो हम यहाँ से उस पर्टिकुलर सेल में यहाँ जो स्टाइल दे रखी है वो स्टाइल उधर कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल कर दूंगा तो सब नॉर्मल हो गया। इसके अलावा अगर आप बैड, गुड और न्यूट्रल, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल को डाटा के आधार पर डिसाइड करना चाहते हो, जैसे सपोज करो यहाँ पर सबसे कम मार्क्स मेरे स्टूडेंट 3 के हैं 20, आप इस सेल को पर्टिकुलर अगर अलग वे में दिखाना चाहते हो तो आप इसको बैड में कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बैड जो लिखा है उसका बैकग्राउंड और उसके टेक्स्ट का कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह आप चाहें तो हाईएस्ट मार्क को गुड में दिखा सकते हैं। तो हाईएस्ट मार्क को गुड में दिखाना है तो जाइए आप और गुड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हम सेल स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या आता है देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है। नंबर फॉर्मेट में कॉमा, कॉमा जीरो, करेंसी ये सब लिखा हुआ है। अगर मैं कॉमा पे क्लिक करता हूँ तो जो भी मेरी डिजिट है वो देखिए इस तरह के फॉर्मेट में चेंज हो गई। दोबारा अगर मैं जाता हूँ कॉमा जीरो करता हूँ तो देखिए कॉमा के बाद इसमें अब जीरो नहीं आएगा। अगर आप करेंसी लेते हैं तो ये डिजिट आपको करेंसी के रूप में दिखाई देगी। अगर आपको करेंसी जीरो लेना है तो जीरो नहीं आएगा, केवल करेंसी के रूप में दिखाई देगी। तो यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल हैं आप उन पर क्लिक करेंगे और उसका इफेक्ट वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो मैं अभी इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ और इस सेल को भी
जाके नॉर्मल कर दे रहा हूँ। अगर आपको सारा टेबल जो भी आपने जितना भी डाटा किया है आप इस पे जाइए और एक अपना नॉर्मल सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका इनिशियल वाला नॉर्मल आपको दिखाई दे जाएगा। अब इसके अलावा देखिए, जैसे हमने टेबल में अपना टेबल स्टाइल लिया था, ऐसे ही यहाँ पर हम न्यू सेल स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपकी स्टाइल का क्या नाम है। स्टाइल का नाम देने के बाद आप फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में अपना कोई फिल कलर में अपना मनचाहा कलर डिसाइड कर लीजिए और ओके करेंगे। सपोज करो मैं एक कलर ले लेते हैं हम, अगेन एक ग्रीन ले लेते हैं हम कलर। ग्रीन कलर लेने के बाद ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टाइल 1 था, मैंने उसको ओके कलर ग्रीन दिया है और मैं फिर दोबारा इसको ओके कर दूंगा। तो मेरा ये एक मैंने यहाँ पर अपना स्टाइल बना लिया और वो स्टाइल मेरा कस्टम के रूप में मुझे यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। अब आप चाहें तो उस स्टाइल को सारे सेल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई होगी। तो इस तरह से हम किसी भी स्टाइल को न्यू स्टाइल ही बना सकते हैं। जैसे फॉर्मेट एज टेबल में हमने अपनी टेबल का स्टाइल बनाया था। जब हम फॉर्मेट एज टेबल पे काम कर रहे थे तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि जब हमारा कोई डाटा हेडिंग के साथ है तो हमारा हेडिंग का ऑप्शन आता है। अगर हमारा डाटा में हेडिंग नहीं है तो क्या होगा? तो देखिए सपोज करो मेरा यही सेम डाटा है लेकिन इसमें हेडिंग नहीं है। अगर मैं इसको फॉर्मेट एज ए टेबल क्लिक करूं, कोई भी एक ऑप्शन सपोज करो मैं ले लेता हूं। अब क्या देखिए, पहले यहाँ पर टिक बना आ रहा था माई डाटा हैज हेडर पे, लेकिन अब मेरे टेबल में कोई भी हेडिंग नहीं है तो यहाँ पर ये टिक नहीं आएगा। या जब यहाँ पर ये टिक नहीं आएगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिख के ऑप्शन दे देगा ताकि जब ज़रूरत हो मैं वहाँ पर अपनी हेडिंग बना सकूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करके उसने अपनी तरफ से हेडिंग दे दी। आप चाहें तो इसमें डबल क्लिक करके इनका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगेन मैं इसको सेम वे में स्टूडेंट लिख सकता हूँ, यहाँ पर मार्क्स लिख सकता हूँ और यहाँ पर मेरा रिजल्ट लिख सकता हूँ। तो अगर हमारे पास टेबल में हेडिंग्स नहीं है तो ये अपने आप आपको हेडिंग बना के देगा, और हेडिंग है तो आपको ये याद रखना है कि फॉर्मेट टेबल करते समय आपको हेडर वाले पे चेक का जो ऑप्शन होता है, क्लिक का ऑप्शन, वो बनाए रखना है। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट एज टेबल। अब आता है हमारा इसमें जो एक नया ऑप्शन है वो है मर्ज स्टाइल। नीचे की साइड में देखो आपको लिखा हुआ है। ये क्या होता है? सपोज करो आपने एक स्टाइल यहाँ पे जैसे बना के रख ली अपनी किसी भी सेल की। अब आप किसी दूसरी वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, आप दूसरी एक्सेल की सीट को खोलते हैं, न्यू एक्सेल सीट खोलते हैं और न्यू एक्सेल सीट खोलने के बाद देखिए ये मेरी एक्सेल सीट हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम इस सीट पे क्लिक करते हैं कहीं, देखिए सेल स्टाइल में वो मेरे पास स्टाइल नहीं है जो मैंने पहली वर्कबुक में बनाई थी। अगर इस वाली सेल की ये वाली स्टाइल मुझे इसमें चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसमें मर्ज स्टाइल पे क्लिक करूँगा। तो ये पूछेगा कि ये आपको मर्ज स्टाइल कौन सी बुक से कॉपी करनी है। तो देखो जिस पे मैं बुक पे काम कर रहा हूँ इस बुक का नाम देखिए प्रैक्टिस बुक 2 है। तो ये प्रैक्टिस बुक 2 मेरी ओपन है अभी, मैं इससे ये स्टाइल कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो ऊपर लिखा है इम्पोर्ट सेल स्टाइल, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा और ओके करने के बाद जब इस नई वाली वर्कबुक जो मैंने अभी खोली है इस पर जब क्लिक करूँगा तो सेम स्टाइल मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं मर्ज स्टाइल। मर्ज स्टाइल में मेरी एक वर्कबुक की स्टाइल दूसरी वर्कबुक में कॉपी हो जाती है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग समझ लिया, फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल को समझ लिया है, और इसके साथ हमारा ये जो स्टाइल ग्रुप है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है फॉर्मेट ग्रुप, हम इसको स्टडी करेंगे।